क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 3.1 बहुपद और का क्वेश्चन नंबर 2। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या हैं। अब शून्यकों का योग और गुणनफल, शून्यकों का योग तो है हमारे पास में -3 और गुणनफल है 2 और हमें ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, उसमें द्विघात बहुपद दे रखी थी और उसमें हमें शून्य ज्ञात करने थे। फिर सत्यता की जांच करने के लिए गुणनफल और योग निकालना था, उससे हमारे सत्यता की जांच होती है। अब इस सवाल में हमें शून्यकों का योग और गुणनफल, शून्यकों का योग तो -3 और गुणनफल 2 दे रखा है और हमें ज्ञात करनी है द्विघात बहुपद। अब हम इससे द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल तो है हमारे पास में -3 और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल है 2। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र है x² माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल x²। अब शून्यकों का योगफल है -3, सूत्र का माइनस और कोष्ठक में आ जाएगा -3 और इधर है x प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल है हमारे पास में 2, इसको सोल्व कर लेते हैं। x² माइनस माइनस प्लस और 3x प्लस 2, तो ये हमें एक द्विघात बहुपद प्राप्त हुई है। सेकंड क्वेश्चन है शून्यकों का योग तो है √2 और शून्यकों का गुणनफल है हमारे पास में 1/3। तो हम इसे लिख देते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल बराबर √2 और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल 1/3 है, 1/3। इसके लिए सूत्र है x² माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल, यह है हमारा सूत्र। अब x² की जगह x² माइनस शून्यकों का योग है √2 और x प्लस शून्यकों का गुणनफल है 1/3 बराबर 0। x² माइनस √2x प्लस 1/3 बराबर 0। अब ये अगर बटे में है तो इसको भी हम बटे में कर देंगे और इसे भी बटे में कर देंगे और तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम हुआ 3 में 1 का भाग लगाया, 3 बार किया, 3 को x से गुणा किया, 3x² माइनस 3 में 1 का भाग लगाया, 3 बार किया और 3 को √2 से गुणा किया तो 3√2x प्लस 3 में 3 का भाग लगाया, 1 बार किया और 1 को 1 से गुणा किया 1 = 0। अब ये 0/1 लगाया, क्रॉस गुणा किया तो 3 को 0 से गुणा किया तो 0, तो हमारे पास में द्विघात समीकरण प्राप्त हुई 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 हमें द्विघात प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 3, शून्यकों का योग तो है -1/4 और गुणनफल है 1/4, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करनी। तो द्विघात बहुपद के लिए सूत्र है x² माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल
ये सूत्र है। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल है -1/4, तो कोष्टक में -1/4 और x प्लस शून्यकों का गुणनफल है 1/4। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 और x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। अब ये दोनों तो हो गई हमारे बटे में, तो इसको ही बटे में कर दिया और तीनों का एलसीएम लिया, तीनों का एलसीएम आया 4। अब 4 में 1 का भाग लगाया, 4 बार गया और 4 को एक्स स्क्वायर से गुणा किया, 4x स्क्वायर प्लस 4 में 4 का भाग लगाया, 1 बार गया और 1 को 1x से गुणा किया तो 1x या x प्लस 4 में 4 का भाग 1 बार और 1 को 1 से गुणा किया 1 इक्वल टू 0। अब ये बटे में इसको बटे में कर दिया और क्रॉस गुणा किया, 4 को 0 से गुणा किया तो हमें जो प्राप्त हुआ 0, तो बचा हमारे 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हुई। चौथा क्वेश्चन है कि शून्यकों का योग तो है हमारे पास में 0 और गुणनफल है √5 और हमें इसे द्विघात बहुपद ज्ञात करनी। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग तो है 0 और x प्लस शून्यकों का गुणनफल है √5 एक्स स्क्वायर। अब 0 को x से गुणा किया तो 0 और प्लस √5, तो हमें एक जो द्विघात समीकरण जो प्राप्त होगी एक्स स्क्वायर प्लस √5 हमारे आंसर होंगे। पांचवा क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तो है 4 और गुणनफल है 1 और हमें इसे द्विघात बहुपद ज्ञात करनी। तो सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल हमारा सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये सूत्र किसके लिए है? द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। अब एक्स स्क्वायर ऐसा कैसी माइनस शून्यकों का योग है 4 और x प्लस शून्यकों का गुणनफल है 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को 1 से गुणा किया 4x प्लस 1, तो हमें ये द्विघात बहुपद प्राप्त हुई। छठा क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद तो है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तो है 1 और गुणनफल है 1। तो सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग है 1 और x प्लस शून्यकों का गुणनफल भी है 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को x से गुणा किया 1x या x प्लस 1, ये हमारी एक द्विघात बहुपद प्राप्त हुई।